हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एग्रीकल्चर लैब में स्वागत है। आज की क्लास एनिमल हस्बेंड्री की सेकंड क्लास, जो कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार होने वाली है। सेकंड क्लास यानी कि दूसरी क्लास डी हॉर्निंग। टॉपिक हमारा रहेगा आज डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग किसे कहते हैं? डी हॉर्निंग परिभाषा। डी हॉर्निंग परिभाषा यानी पशुओं से सींग हटाना ही डी हॉर्निंग कहलाता है। यानी कि जो पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि, उनसे सींग हटाना ही डी हॉर्निंग कहलाता है। यानी कि पशुओं से सींग हटाने की क्रिया को डी हॉर्निंग कहते हैं। डी हॉर्निंग निम्न तरीका से हटाई जाती है, यानी कि इसके निम्न मेथड होते हैं। मेथड ऑफ डी हॉर्निंग। मेथड यानी कि इसके निम्न विधियां होती हैं हटाने की, जिन्हें विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली होती है जैसे कि रासायनिक विधि, यानी कि रासायनिक विधि जिसको केमिकल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड कहते हैं। केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि, यह सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि है। फर्स्ट में यह सींग रोधन की सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कि सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें पशुओं का ना दर्द झेलना पड़ता है, ना कुछ और करना पड़ता है। सबसे सरल विधि मानी गई है। सींग रोधन हेतु 2 रसायनों का प्रयोग किया जाता है। केमिकल दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है सींग रोधन के लिए। पहला है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के द्वारा सींग रोधन की प्रक्रिया की जाती है। रासायनिक विधि के द्वारा रोधन करने की उपयुक्त विधि, इसकी उम्र 7 से 15 दिन या 1 से 2 सप्ताह
1 से 2 सप्ताह मानी जाती है सींग रोधन की उपयुक्त टाइम। नेक्स्ट विधि की चर्चा करेंगे, गर्म छड़ यानी कि हॉट रोड। दूसरी विधि है हॉट रोड। हॉट रोड यानी कि गर्म छड़। गर्म छड़ यह उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। फर्स्ट में यह उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। यह उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। यह उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है। हॉट वर्ड में कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। कीड़े पड़ने की संभावना अधिक रहती है, अधिक होती है। कीड़े पड़ने की संभावना अधिक होती है। तीसरी है डी हॉर्नर विद्युत यंत्र। थर्ड है डी हॉर्नर। डी हॉर्नर यानी कि विद्युत यंत्र। विद्युत यंत्र, इस विधि में जो विद्युत यंत्र होता है, इस विधि के अंतर्गत जो डी हॉर्नर जो होता है, डी हॉर्नर इसको 1000 फार्म हाउस पर 1000 डिग्री फार्म हाउस पर तापमान पर गर्म किया जाता है। पशु की सींग कलिका पर रखा जाता है। सींग कलिका पर रखा जाता है 10 सेकंड के लिए। सींग कलिका पर टाइम होता है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए सींग कलिका पर रखते हैं, जिससे सींग कलिका की जो होती हैं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सींग कलिका की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो कि सींगों की वृद्धि रुक जाती है। चौथा है इलास्टर विधि। इलास्टर विधि, इलास्टर विधि यानी कि रबड़ विधि। रबड़ विधि, इस विधि में, इस विधि के अंतर्गत 10 सेंटीमीटर सींग वाले पशु में उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है। रबड़ के द्वारा 3 से 6 सप्ताह में सींग अलग हो जाता है।
सींग अलग हो जाता है। 5वां है आरी के द्वारा। आरी के द्वारा यह विधि अधिक उम्र वाले पशुओं में अधिक उम्र वाले पशुओं में अपनाई जाती है।